हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एफएस इंग्लिश जोन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वोकैब सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए अपनी वोकैब सीरीज को। और ये रहा पहला पोर्शन आपके सामने। तो देखिए, जो फर्स्ट पोर्शन आपका है एज यूजुअल सिनोनिम का है। इसमें आपको 5 वर्ड्स दे रखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है जेलस। देखिए, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जिसके लिए आप इनवाइट शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनवाइट का मतलब भी ईर्ष्यालु होता है। नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है वो गाइल दे रखा है, जिसका मतलब चालाक होता है। तो इसके लिए आप ऑप्शन डी चुन लेंगे, जिसका मतलब होता है कनिंग। तो कनिंग का मतलब भी चालाक, गाइल का मतलब भी चालाक। बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट। I beseech you, it means I request you। तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे वर्ड आपको दे रखा है बेग। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। beseech मीन्स रिक्वेस्ट, implore मीन्स भी रिक्वेस्ट होता है, और entreat मीन्स भी रिक्वेस्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है स्नूज। देखिए, स्नूज का मतलब होता है सोना। तो इसके लिए आप स्लीप वर्ड यूज करेंगे, जो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है ह्यूमिलिएशन, और ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती, यानी कि डिसऑनर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको एक बार कैप्चर कर लीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेशन जो आपका है वो एंटोनिम का है, और ये रहा आपके सामने एंटोनिम। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, जो फर्स्ट वर्ड दे रखा है इलोक्वेंट दे रखा है। इसका मतलब होता है जो स्पष्ट तरीके से बोले, अर्थपूर्ण तरीके से बोले, इलोक्वेंट है। तो दूसरा है जो स्पष्ट तरीके से या अर्थपूर्ण तरीके से नहीं बोल पाता है, उसको इनआर्टिकुलेट कहा जाता है। तो इलोक्वेंट का अपोजिट इनआर्टिकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है वो इक्विलिब्रियम है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है हमने। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस होता है, तो इसका ऑपोजिट होगा इम्बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है वो है इमॉर्टल। देखिए, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, और इमॉर्टल मतलब अमर। तो अमर का अपोजिट हो जाएगा टेम्पोरेरी। जो चीज थोड़े समय के लिए शॉर्ट लिव्ड है उसको टेम्पोरेरी कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट वर्ड फोकस। फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज की ओर केंद्रित होना, फोकस करना। तो इसका ऑपोजिट होगा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब हो जाता है विभाजित होना या बट जाना, बिखर जाना, डिस्पर्स। वेटरन का मतलब होता है वेटरन का मतलब होता है किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वेटरन कहा जाता है। वेटरन का मतलब सीनियर से निकल कर आता है, वरिष्ठ। तो किसी भी चीज में जो वरिष्ठ है, सीनियर है, उसको वेटरन कहेंगे। तो इसका नोवाइस बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसे भी एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे देखिए, नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपका है वन वर्ड्स का। तो वन वर्ड्स में आपको फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और डैम। एक ऐसी घटना जो बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर देते, उसको हम लोग उसको डिजास्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका। तो बहुत बड़े लेवल पे जो नुकसान कर देती, कोई भी किसी तरह की बाढ़ है, फ्लड है, कोई बीमारी है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान कहती है, तो उसको डिजास्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब इसे हैवोक भी कह सकते हैं हम लोग। हैवोक या मेनेस या कैटेस्ट्रोफ भी कहा जाता है डिजास्टर को, विनाश, बर्बादी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बियॉन्ड करेक्शन। जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको इनकॉरिजिबल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बियॉन्ड करेक्शन मतलब इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वाइड स्प्रेड स्कैर्सिटी ऑफ फूड। बड़े पैमाने पर जब खाने की, अन्न की कमी होती है, कोई अनाज का एक दाना नहीं उगता है, तो ऐसी स्थिति फैमिश कहलाती है। फैमिश, तो इसको हम फेमाइन बोलेंगे। फेमाइन, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो फेमाइन का मतलब होता है अकाल। फेमाइन मीन्स अकाल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। गम्स में जो सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो ये जो डिसीज है, ये स्थिति क्या कहलाती है? जिंगिविटिस कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको जो दे रखा है फियर ऑफ क्लोज्ड डार्क प्लेस। फियर का मतलब फोबिया से निकलता है, रूट वर्ड में हमने पढ़ा है। तो डार्क या क्लोज एरिया में रहने का जो डर होता है वो क्या कहलाता है? वो क्लैस्ट्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो इसको कैप्चर कर लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन की तरफ आपको लेके चलते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट सेशन स्पेलिंग का। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, जो फर्स्ट वर्ड आपके सामने दे रखा है वो दे रखा है इरेजिस्टिबल। तो इसको बना लीजिए अपनी स्पेलिंग, IRR रेजिस्टिबल।
इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जो बदले ना, जो चेंज ना हो, इररेसिस्टिबल जो रेजिस्ट ना करे, रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिरोध करना। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो है बैरोक, BAROQUE, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, BAROQUE, बैरोक। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लीबियन, प्लीबियन मीन्स कॉमन, आम। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स की स्पेलिंग देखिएगा, SURROUNDINGS, इसको भी मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको देखा ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया, HUMOROUS, ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया। तो ये वर्ड्स आप एक बार इसको कॉपी कर लेंगे कैप्चर करके, फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन की तरफ ले चल रहे हैं जो कि है हमारा इडियम्स का। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिनका मीनिंग हमें देखना है, तो एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो द बॉय वॉज इन डच विद हिज फ्रेंड्स, तो बच्चा जो था वो डच में था, डच मतलब अपने दोस्तों के साथ ट्रबल में था, तो इन डच का मतलब होता है इन ट्रबल, ऑप्शन नंबर ई। तो इन डच मीन्स होता है इन ट्रबल, इन डच मीन्स इन ट्रबल। देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस बिकेम अ वाइल्ड गूस चेस, उनके जो अटेम्प्ट थे उस नेकलेस को सर्च करने के वो क्या थे, वो एक वाइल्ड गूस चेस थे। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है ए फ्यूटाइल सर्च या ए यूजलेस सर्च, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, व्यर्थ की तलाश। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक, तो कोई भी काम अराउंड द क्लॉक हो रहा है, इट मींस वो एवरी टाइम या 24 आवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा डे एंड नाइट, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है एक्सप्रेशन वो दे रखा है थ्रू द रिपोर्टर्स एफर्ट्स मेनी अननोन फैक्ट्स हैव कम टू लाइट, तो कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाशित होना या रिवील होना, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो कम टू लाइट का मतलब प्रकाश में आना, रोशनी में आना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको देखा द ट्रायल मेड ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, तो मॉकरी ऑफ जस्टिस का मतलब मॉकरी मतलब मजाक, तो क्या है इसका ऑप्शन मिल जाएगा डी, मेड द सिस्टम लुक राइडिकुलस, इससे सिस्टम क्या है पूरा एक मजाकिया दिखने लगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो इसको एक बार कैप्चर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ ले चलते हैं आपको जो कि हमारा फ्रेजल वर्ब का। देखिए फ्रेजल वर्ब में आपको कुछ गैपिंग्स दे रखी हुई है, उसको फिल करना है। देखिए आई डैश द ऑफिस ऑफ माई बॉस यस्टरडे, मैं अपने बॉस के ऑफिस को यस्टरडे, तो कॉल ऑफ मतलब सस्पेंड होता है, तो कॉल एट का यूज कर लेंगे जिसका मतलब विजिट निकल कर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो आई कॉल्ड एट द ऑफिस ऑफ माई बॉस यस्टरडे, यानी मैं अपने बॉस के ऑफिस यस्टरडे यानी कि कल गया था। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन एमंग द पीपल इज, तो किसी भी राष्ट्र की किसी भी देश की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उनके लोगों के बीच में डिसिप्लिन का क्या होना है, पीपल इज, इसके आगे आपको लगाना है क्या, कॉल ऑफ, सस्पेंड, विजिट, रिक्वायर, तो यहां पर कॉल फॉर का यूज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि और कॉल इसके साथ में आपको कॉल्ड फॉर का यूज कर लेना है। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन एमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा द पुलिस वर विदाउट डिले, पुलिस को बिना डिले करे हुए, तो यहां पर ऑप्शन यूज करेंगे कॉल्ड इन, सेंड फॉर हेल्प, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले, बिना देरी करे हुए पुलिस को बुलवाया गया। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है आपका द वर्कर्स डिसाइडेड टू, वर्कर्स ने तय कर लिया, क्या तय कर लिया, स्ट्राइक को क्या करना तय कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए कॉल ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉल ऑफ, यानी कि कॉल ऑफ का मतलब होता है स्ट्राइक पर से हटना और कॉल ऑन का मतलब होता है स्ट्राइक पर जाना। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो ही द हेवेंस टू हेल्प हिम इन हिज माइजरी, उसने हेवेंस की तरफ क्या करा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब होता है अपील करना, रिक्वेस्ट करना, तो ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स को तैयार करना है कि कॉल ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड, और कॉल एट का मतलब होता है विजिट, मिलने जाना, कॉल फॉर का मतलब रिक्वायर, किसी चीज की जरूरत होना, और कॉल इन का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, और कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को आवाज देना या किसी को हेल्प के लिए अपील करना, रिक्वेस्ट करना। तो इसको आप बना लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है होमोफोन्स का, फिर होमोफोन्स की तरफ चलते हैं हम।
देखिए जो होमोफोन्स आपको दे रखे हुए हैं इसमें दे रखा है अफेक्शन। देखिए अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह जिसे लव भी कहा जाता है, और जबकि अफेक्टेशन का मतलब होता है बहाना, यानी कि एक दिखावटीपन जो है वो आपका अफेक्टेशन कहलाता है। तो दिखावटीपन जो है वो आपका अफेक्टेशन है और अफेक्शन मीन्स लव। एवेंज का मतलब होता है बदला, जो हम किसी दूसरे पर हुए अन्याय के लिए बदला लेते हैं वो एवेंज कहलाता है, जबकि रिवेंज क्या होता है, आपके ऊपर हुए अन्याय का बदला लेते हैं आप, तो वो रिवेंज कहलाता है, आई विल टेक रिवेंज। तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योरिटी, यानी कि किसी भी चीज में कोई भी इम्प्योरिटी मिलाना एडल्ट्रेशन कहलाता है। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है, जबकि एडल्ट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिलेशन। तो एक्स्ट्रा रिलेशन के सेंस में एडल्ट्री यूज करेंगे और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है अवर्ट। देखिए अवर्ट का मतलब होता है स्टॉप, किसी भी चीज को स्टॉप करना, रोकना या किसी चीज से बचना। जैसे कैलामिटी अवर्टेड, तो कैलामिटी कोई मुसीबत थी वो टल गई, उससे हम बच गए, तो हम बोलते हैं कैलामिटी अवर्टेड, जिसे हम बोलते हैं बला टली। तो आपको एवर्ट दे रखा है, उसके साथ एडवर्ट दे रखा है। एडवर्ट का मतलब होता है किसी चीज की ओर रिफर करना, रेफरेंस देना, तो एडवर्ट। बर्थ BIRTH, बर्थ का मतलब होता है जन्म लेने की क्रिया, बर्थ है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन BERTH बर्थ का मतलब होता है सीट, ट्रेन में जो सीट होती है उसको बर्थ कहा जाता है, BERTH। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो रूट वर्ड्स का है। तो रूट वर्ड में आपको दे रखा है आज की जो रूट है वो MB। देखिए MB का मतलब होता है बोथ, MB या एम्फी। MB और एम्फी दोनों का मतलब बोथ निकल कर आता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस किसे बोलते हैं कि अ पर्सन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, जो पर्सन दोनों हाथों को समान रूप से इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस, क्योंकि बोथ हैंड्स से वो लिख रहा है या बोथ हैंड से काम कर रहा है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, जिसमें पर्सन और एनवायरनमेंट से मिलते हैं तब जाकर एक एनवायरनमेंट बनता है, तो इसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, जिसको एम्बियंस कहा जाएगा। और एम्बिगुअस का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दोहरे अर्थ को रख रही है, जिसमें आप कंफ्यूज हो तो दोहरा अर्थ निकल कर आ रहा है, तो एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर या डूबियस, जिसमें जो चीज क्लियर नहीं है वो आपकी एम्बिगुअस होगी, दोहरे अर्थ को रखने वाली। और नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। देखिए एम्बीवर्ट क्या होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। देखिए इंट्रोवर्ट क्या होता है, ये अंतःमुखी होता है, जो स्वयं में खोया रहता है, जो अपने में रहता है, जिसे कंपोज्ड या रिजर्व्ड बोलते हैं, जो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, तो वो आपका क्या है, इंट्रोवर्ट है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो हर बात दूसरे को बता दे, फ्रैंक है, ओपन है, वो एक्सट्रोवर्ट। इसे बाह्यमुखी बोलेंगे, इसे अंतःमुखी बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों क्वालिटीज को रखता है, कोई बात बोलता भी कुछ छुपाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वहां पे आपको बोथ के लिए एम्बी शब्द दे रखा है, तो आप एम्बीवर्ट यूज कर लेते हैं। तो एम्बीवर्ट का मतलब समझ में आ गया। तो दोनों क्वालिटीज हैं उसके अंदर, वो इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी, कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं भी बोल रहा है। नेक्स्ट है एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, तो ऐसे जीव एम्फीबियन कहलाते हैं, जिसे उभयचर बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका वोकैब क्विज का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर से हैं, तो इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप प्लानिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।